किसी भी ऑफिसर को कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है या किसी भी कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, एग्जैक्टली किन चीज़ों को हमें मेंशन करना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें रखने हैं, इन सब चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे इस कंप्लेंट लेटर के एक फॉर्मेट के साथ में। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने एक लेटर है कि अ कंप्लेंट टू द पोस्ट मास्टर फॉर इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। कि आपके एरिया में सपोज़ करिए कि एक पोस्टमैन है और पोस्टमैन वो इरेगुलर डिलीवरी यानी कि लेटर्स को टाइम पे नहीं पहुंचा रहा है या फिर ऐसा डिले हो रहा है आपके मेल्स या लेटर्स के मामले में, तो आपको कंप्लेंट करनी है पोस्ट मास्टर से उसके रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली आपको कैसे वो लेटर लिखना है, क्या क्या फॉर्मेट आपको रखने हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो लेटर फॉर्मेट है ये हमारे सामने ये एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में कई बार बताया है कि दो टाइप के आपके फॉर्मेट होते हैं। एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है, दूसरा बॉक्स टाइप फॉर्मेट होता है। बॉक्स टाइप फॉर्मेट में सारी चीज़ों को आपको लेफ्ट साइड में मेंशन करना होता है, जैसे कि ये एड्रेस, डेट और इसके अलावा जो रिसीवर्स एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होता है, हेडिंग है, बॉडी ऑफ द लेटर है, स्पेस, इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर, ये सारे पार्ट्स आपके लेफ्ट साइड में होते हैं बॉक्स टाइप ऑफ लेटर में। बट ट्रेडिशनल में आपको जो फॉर्मेट जनरली आपको देखने को मिलता है ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट कहलाता है। तो दोनों में से हम किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही लेटर एप्लीकेबल हैं और एक्सेप्टेबल हैं, सभी जगह पर ये दोनों ही फॉर्मेट चलते हैं। तो जैसे आपको लेटर स्टार्ट करना है तो आप चाहें तो इस तरह से ट्रेडिशनल फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट स्टार्ट करते समय लेफ्ट साइड में आपको, राइट साइड में ये टॉप पर इस जगह पर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। दैट मीन्स योर एड्रेस मस्ट बी पुट हेयर। जस्ट लाइक आपने अपना एड्रेस लिखा कि जैसे यहाँ पर लिखा कि हाइब्रिड IQ प्राइवेट लिमिटेड एंड नोएडा UP, और उसके बाद पिन कोड आपने उस एरिया का मेंशन कर दिया। देन आपको लेफ्ट साइड में इस जगह पर डेट मेंशन करनी है। तो इस जगह पे आप जिस भी डेट में लेटर को लिख रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ मेंशन करना है। इस फॉर्मेट को आप लेकर चलेंगे। इसके बाद रिसीवर का एड्रेस होगा, कुछ स्पेस देंगे यहाँ पर। स्पेस देने के बाद में रिसीवर का एड्रेस टू लिखते हुए करेंगे। तो टू और टू के बाद में जिस पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को आप लेटर रेफर कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे, उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि द पोस्ट मास्टर, सपोज करिए कि आप पोस्ट मास्टर के अलावा उनके ऊपर बैठे हुए किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उसकी जो भी पोस्ट होगी उस व्यक्ति की वो यहाँ पर पोस्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम मेंशन कर दिया। और नेक्स्ट लाइन में आपको सिटी या फिर एरिया का नाम लिखना है, और ब्रैकेट में आप चाहें तो स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद आपको जब लेटर का फॉर्मेट स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से कुछ, डियर सर और ऑब्लिक मैडम। तो दोनों में से सर या मैडम में से आपको एक चीज़ मेंशन करनी है, दोनों एक साथ एक लेटर में मेंशन नहीं किया जाता। अगर कोई भी पर्सन जो इस पोस्ट पे है, द पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर अगर कोई मेल पर्सन है तो आप सर लिखेंगे, और अगर कोई फीमेल है तो वहाँ पर आप मैडम लिखेंगे। तो दोनों में से किसी एक बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कहलाएगा सैल्यूटेशन। एंड देन आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। बॉडी ऑफ द लेटर में बेसिकली क्या होता है, आपको लेटर स्टार्ट करना है कंप्लेन करते हुए, तो आप कुछ लाइन इस तरह से कहेंगे कि मुझे खेद है। तो उसके लिए आप लाइन क्या स्टार्ट करेंगे कि वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है। क्या बताते हुए खेद हो रहा है, दैट कि द पोस्टमैन ऑफ दिस लोकेलिटी, हमारे जो एरिया का पोस्टमैन है, इज़ इरेगुलर, वह पूरी तरह से इरेगुलर है, यानी कि आता नहीं है, बीच बीच में गैप करके आता है, रेगुलरिटी उसकी है नहीं। एंड नॉट पंक्चुअल, और ना ही वह पूरी तरह से पंक्चुअल है, समय पर आने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं है वह। इस तरह से आप मेंशन करते हुए चलेंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए आप लिख सकते हैं कि वी हैव बीन रिसीविंग आर मेल एंड पार्सल वेरी इरेगुलरली, कि हम अपने जो भी मेल्स, चिट्ठियां हैं और जो पार्सल्स हैं उन सबको बहुत ही इरेगुलर यानी बेतरतीब तरीके से पा रहे हैं। कभी समय पे आता है, कभी महीने भर लेट आता है, हफ्ते भर लेट आता है। इस कंडीशन को इरेगुलरली कहा जाता है। तो इरेगुलरली चीज़ों को हम पा रहे हैं। एंड फॉर अबाउट लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने से ऐसा हो रहा है, यानी पोस्टमैन की इस आदत के कारण। फिर आपको मेंशन करते हुए रिक्वेस्ट करनी है कि क्या रिक्वेस्ट है एग्जैक्टली आपका रिक्वेस्ट क्या है, उसको हटाया जाए, उसके डांट पड़े, या उसको रेगुलर रहने के लिए कहा जाए। तो एग्जैक्टली जो आपका रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है इस तरीके की, प्लीज़ नोट दैट, इस बात को आप लिखित रूप से समझें, या इस पत्र को इसीलिए भेजा जा रहा है कि इसको आप ध्यान दें कि सच डिले इज़ वेरी एनोइंग, इस प्रकार का जो लेट होता है वो बहुत ही एनोइंग है, यानी कि चिड़चिड़ा कर देने वाला है, गुस्सा देने वाला है, या फिर काम को ख़राब कर देने वाला है। ऑन दिस अकाउंट, इस मुद्दे पर वी आर अनेबल टू डिस्पैच द मेल्स टाइमली, कह रहे हैं इस वजह से हम लोग अपने पत्र को डिस्पैच करने में समय पर असमर्थ हैं, यानी पूरी तरह से असमर्थ हैं। ये कि जब हमें किसी को मेल भेजना होता है तो पोस्टमैन जब टाइमली काम कर ही नहीं रहा है तो वो टाइम पे पहुंचेगा भी नहीं।
एंड इन मैनी केसेस, और बहुत से ऐसे मुद्दों पे हमने देखा कि वी हैव टू सफ़र हैवी लॉस, कि हम लोगों को बड़े नुकसान को उठाना पड़ता है। ये तब के टाइम की बात की जा रही है जब पत्र से ही ज़्यादा पत्राचार होता है, तो आपको इस टाइप से मेंशन कर देना है ये लाइन को, कि बेसिकली लेटर टाइम पर नहीं आने की वजह से या टाइम पे किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचने की वजह से जो लेटर का मैटर होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो हम जो लॉस कर रहे हैं बेसिकली। जैसे सपोज़ आपने लेटर में किसी को मेंशन किया कि आपको वहाँ से 100 kg का कोई प्रोडक्ट मंगाना है और कोई बड़ा प्रोडक्ट मंगाना है, आपने लेटर भेजा, वो टाइम पे नहीं पहुँचा, आपको प्रोडक्ट टाइम पे चाहिए था, तो आपको टाइम पे ना मिलने से वो हैवी लॉस होगा। तो इस तरीके की कंडीशन को यहाँ पे कहा गया है कि मैनी केसेस वी हैव टू सफ़र अ हैवी लॉस। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास फाइनल रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट होगा, जिस तरह से आप लिखेंगे कि काइंडली निवेदन है आपसे कि लुक इनटू द मैटर, इस मुद्दे में आप ध्यान दें, एंड इंस्ट्रक्ट द पोस्ट मास्टर, और पोस्टमैन को आप इंस्ट्रक्शन दें, इंस्ट्रक्ट करें, निर्देश दें टू बी रेगुलर, कि वो रेगुलर हो जाए। फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है थैंकिंग यू, और इसके बाद अपना डेजिग्नेशन और पोस्ट, या फिर आप इंडिविजुअल लिख रहे हैं अगर अकेले, तो फिर आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। लाइन लिखेंगे योर्स फैथफुली, आप अपने नाम से लिख रहे हैं तो अपना नाम लिख देंगे, या फिर आप संस्था के नाम से लिख दें फॉर हाइब्रिड IQ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। और इस साइड में आप चाहें तो डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है जो आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को लेटर लिखेंगे कंप्लेन के तौर पे, किसी व्यक्ति की कंप्लेन करते हुए। इस लेटर की सहायता से आप अपना कोई भी फॉर्मेट का लेटर लिख सकते हैं किसी को भी सेंड करने के लिए। तो आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प होगी, किसी व्यक्ति को कैसे लेटर लिखा जाए। इसके अलावा एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपोजिशन के जो पार्ट आते हैं वहाँ पर भी आपको ये लिखने में हेल्प करेगा, और आपको ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझ लेंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।